गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 पर स्वागत है। टेंस की टॉपिक चल रहा था। टेंस में प्रेजेंट टेंस भी पढ़ लिए और पास्ट टेंस भी पढ़ लिए। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फ्यूचर टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होता है, फ्यूचर टेंस की स्ट्रक्चर क्या होता है, वो तमाम बातों पर ध्यान देंगे आज। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक चलाते हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ये देखिए फ्यूचर टेंस क्या है। फ्यूचर टेंस डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस, that the form of the verb which denotes the quality of future time, the quality of future time is called future tense। जैसे अपने लोग पढ़े हुए थे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, तो वहां पढ़े हुए थे that the form of the verb which denotes the quality of present time। उसी तरह पास्ट में भी पढ़े that the form of the verb which denotes the quality of past time is called past tense। यहाँ फ्यूचर टेंस जिस तरह हम प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या पहचान होता है, सेम उसी तरह फ्यूचर टेंस क्या है, क्या पहचान होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सभी बात पर अपने लोग ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। तो ये तो समझ ही गए, बता दिए कि दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ड लिखा गया, सॉरी वर्ब होगा, मिस्टेक हो जाता है। विच डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के गुण का बोध हो या भविष्य समय के गुण का बोध हो, उसे ही क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। अब बात है फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए फिर से डेफिनेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, सामान्य भविष्य का। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या, सामान्य भविष्य का। उसका परिभाषा देखिए, तो एक ही जगह चेंज हुआ, यहां पर चेंज हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस के पास ही चेंज हुआ। दैट द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्रिया के जिस रूप से सामान्य भविष्य समय, यानी नहीं समझे तो ये समझ ले, आने वाले समय के गुण का बोध हो, उसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं या सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है, तो पहचान में देखिए डॉट 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 अंत में क्या रहेगा, गा गे गी। जैसे मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं आऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं कूदूंगा, मैं रोऊंगा, मैं हंसूंगा, सब में क्या है, गा गे गी है। सीता आएगी, हम लोग जाएंगे, जाएंगे में क्या है, गे। सीता आएगी, आएगी में क्या है, गी। यानी कि अंत में देखिए डॉट 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 अंत में क्या है, गा गे गी। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर, द सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या होगा, जैसे मैं परसों आऊंगा, तो बीता हुआ परसों की बात हो रहा है, मैं परसों आऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा, तो मैं जो कल आऊंगा उसमें क्या है, बीता हुआ कल की बात है। ये सब एक्स्ट्रा वर्ड हुआ, अदर वर्ड में इसको हम रख सकते हैं। या मान लीजिए मैं कल घर में बैठूंगा, तो मैं हुआ, पर हुआ, ये सब प्रीपोजिशन है, तो उसको हम एक्स्ट्रा वर्ड में यानी कि अदर वर्ड में रख सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जैसे नोट में ध्यान दीजिए, किसके साथ सेल लगेगा, किसके साथ सेल लगेगा, आई और वी के साथ सेल, और बाकी के साथ क्या लगेगा, विल। बाकी क्या आ गया,
आई और वी को हटा दीजिए तो ही आएगा, सी आएगा, ही है, सी है, इट है, वन नेम है, दे है, यू है, इस सब के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। और बाकी दो जो है आई और वी के साथ क्या लगेगा बाबू? तो शैल लगेगा। चलिए देखिए, मैं किताब पढ़ूंगा तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि मैं क्या है, तो मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिख दिए? सब्जेक्ट लिख दिए। अब सब्जेक्ट के बाद क्या था? शैल या विल। तो हमने आपको समझाया हो अभी कि आई रहे बाबू या विल रहे, उसके साथ हम शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाकी के साथ हम क्या लगाएंगे? बाकी के साथ विल लगाएंगे। बाकी के साथ विल। बाकी का मतलब समझिए, जैसे यू हुआ, दे हुआ, ही, सी, इट, सीता, सीता एंड गीता, ये सब के सीता एंड गीता, इस सब के साथ क्या लगेगा बाबू? तो विल लगेगा। और आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक। आई शैल, देखिए आई के साथ क्या लगा? शैल लगा। रीड अ बुक, यहां पर अगर रीड पूछा जाए क्या है, तो यही तो वर्ब है, यानी कि वर्ब का पहला रूप। अब बुक पूछेगा क्या, तो बुक क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है। हम लोग पानी पिएंगे, वी शैल ड्रिंक वाटर, वी शैल ड्रिंक वाटर, वी शैल ड्रिंक वाटर। देखो हम लोग क्या है? तो सब्जेक्ट है। शैल विल तो हेल्पिंग, इसको देखा जाए तो मोडाल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हेल्प करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब, समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है हेल्पिंग वर्ब भी आता है ना। उसमें टू हैव सुनेंगे, टू बी सुनेंगे, तो वो बात की क्लास में लेंगे। तो वी शैल ड्रिंक वाटर, हम लोग पानी पिएंगे, वी शैल ड्रिंक वाटर। ये नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। ये भी क्या होगा बाबू? फुल स्टॉप होगा। जैसे वो गीत गाएगी, वो क्या करेगी? तो गीत गाएगी, वो गीत गाएगी, वो गीत गाएगी। शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग। हम लोग घर जाएंगे, हम लोग घर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं दो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हम लोग घर जाएंगे, यहाँ घर है और यहाँ स्कूल है, तो वी शैल गो होम। लेकिन वहीं पर हम लोग स्कूल जाएंगे या हम लोग विद्यालय जाएंगे, तो वी शैल गो टू। यहां टू नहीं लगा, यहां टू लगा, कुछ तो कारण है। होम और हाउस के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। होम और हाउस के साथ हम टू का प्रयोग के साथ बाबू टू का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत? किसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो हाउस और होम के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम लोग स्कूल जाएंगे तो वी शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल। देख रहे हैं ना बाबू, वी शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल। अभी जस्ट बताए कि वो अरे आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल। बाकी के साथ विल। बाकी ये याद रखिएगा, दो चार बार पढ़ेंगे आपको याद होगा। सब्जेक्ट तो पहले से पढ़ते आए हैं, तो इसके साथ ध्यान दीजिएगा। यू, दे, ही, सी, इट, सीता, गीता, कोई भी नाम रहे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। बाकी के साथ शैल, सॉरी आई और वी के साथ क्या लगेंगे? शैल। इसका फोर निगेटिव, निगेटिव भी बड़ा आसान है। यहाँ जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लोग पढ़ते थे सब्जेक्ट प्लस इजमर प्लस नोट, यहाँ पर भी है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं किताब पढ़ूंगा, सॉरी मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, तो आई शैल नोट। देख रहे बाबू, नोट। उससे पहले क्या था? मैं किताब पढ़ूंगा तो आई शैल रीड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट रीड अ बुक। हम लोग पानी नहीं पिएंगे, वी शैल नॉट ड्रिंक वाटर, वी शैल नॉट ड्रिंक वाटर। जैसे हम लोग हाथ नहीं जाएंगे, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हम लोग हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, तो नहीं आया ना, ये क्या निगेटिव हुआ। चलिए इसमें यस नो क्वेश्चन देख लेते। क्या देखेंगे बाबू? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में हो, जिसका जवाब यस या नो में हो उस यस नो
चलिए बाबू अगला देखते हैं, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में जो शैल विल हम बाद में सब्जेक्ट के बाद यूज करते थे, वो शैल विल सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट, नोट रहेगा तो देंगे, नोट नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू माने एक्स्ट्रा वर्ड। क्या वो गीत गाएगी, तो विल सी, देखिए सी है तो विल लगा। क्या मैं, तो शैल आई। क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, शैल आई नॉट रीड अ बुक। क्या वो गीत नहीं गाएगी, क्या वो गीत गाएगी, तो विल सी सिंग अ सॉन्ग। अगर यहां रहता, क्या वो गीत नहीं गाएगी, तो विल सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं किताब पढ़ूंगा रहता तो क्या होता, नोट हट जाता, शैल आई रीड अ बुक। तो आप लोग बताइए, मैं किताब पढ़ूंगा, इसका क्या होगा, तो आई शैल रीड अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट रीड अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ूंगा, शैल आई रीड अ बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, शैल आई नॉट रीड अ बुक। इसी तरह डब्ल्यू एच या एच क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अपने लोग, ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यू एच या एच क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे वो गीत क्यों गाएगी, वो गीत क्यों गाएगी, तो वाई विल सी सिंग अ सॉन्ग, वाई विल सी सिंग अ सॉन्ग। मैं किताब कैसे नहीं पढ़ूंगा, हाउ शैल आई नॉट रीड अ बुक। जब भी एक ट्रांसलेशन होगा उसको 6 रूप ले सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे मैं गीत गाऊंगा, इसको 6 कैसे बोलेंगे, मैं गीत गाऊंगा, मैं गीत नहीं गाऊंगा। क्या मैं गीत गाऊंगा, क्या मैं गीत नहीं गाऊंगा, मैं गीत क्यों गाऊंगा, मैं गीत क्यों नहीं गाऊंगा। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग, शैल आई सिंग अ सॉन्ग, शैल आई नॉट सिंग अ सॉन्ग, वाई शैल आई सिंग अ सॉन्ग, वाई शैल आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप लोग बोले तो हम लोग पानी पिएंगे, हम लोग किताब पढ़ेंगे, हम लोग घर जाएंगे, हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग जाएंगे, हम लोग आएंगे। तो इसी तरह जैसे हम लोग है, उसी तरह आप लोग से भी बोल सकते हैं, आप लोग किताब पढ़ेंगे, आप लोग सलाह देंगे, आप लोग झूठ बोलेंगे, आप लोग सच बोलेंगे, आप लोग गणित बनाएंगे, आप लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, आप लोग अंग्रेजी लिखेंगे। तो कुछ भी बोल सकते हैं। वही सीते पर बनाना है, सीता जाएगी, सीता नहीं जाएगी, क्या सीता जाएगी, क्या सीता नहीं जाएगी, सीता क्यों जाएगी, सीता कैसे जाएगी, सीता कब जाएगी, सीता कहां जाएगी। तो ये तमाम आप बना सकते हैं, बनाना चाहेंगे तो। चलिए इसके लिए मैं 8-10 ट्रांसलेशन आप लोग को दे देता हूं, ताकि घर से आप लोग को अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए चलिए, जैसे इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, ध्यान दीजिए 1 मिनट। चलिए मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, लिखूंगा। वह घर जाएगी, वह घर जाएगी। आप कठिन परिश्रम परिश्रम करेंगे, आप कठिन परिश्रम करेंगे। वह यानी वह गीत नहीं गाएगी, वह गीत नहीं गाएगी। आप लोग कल पटना जाएंगे, जाएंगे।
वो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या वह पत्र लिखेगा, लिखेगा। क्या सरिता झूठ नहीं बोलेगी, मैं सच कैसे बोलूंगा, मैं सच कैसे बोलूंगा, सॉरी। वह कहाँ जाएगी, वह कहाँ जाएगी। आप लोग पटना कब आएंगे, आप लोग पटना कब आएंगे। वह सच कैसे नहीं बोलेगी, वह सच कैसे नहीं बोलेगी। इसी तरह आप ढेर सारा ट्रांसलेशन बना सकते हैं। हम आपको रास्ता दिखा, ये इतना ही ट्रांसलेशन नहीं बना सकते, बहुत सारा ट्रांसलेशन बना सकते हैं आप लोग। आप ये बना सकते हैं, हम लोग पानी पिएंगे, इसका 6 भी बना सकते हैं। हम लोग पानी नहीं पिएंगे, क्या हम लोग पानी पिएंगे, क्या हम लोग पानी नहीं पिएंगे, हम लोग पानी क्यों पिएंगे, हम लोग पानी कैसे पिएंगे, हम लोग पानी कहाँ पिएंगे, हम लोग पानी कब पिएंगे, हम लोग पानी कैसे नहीं पिएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इसके ऊपर मेहनत करते हैं। हर रोज इसी तरह आप लोग को टेंस पढ़ाया जाएगा और आप लोग बने रहिएगा। हर रोज के तरह इस जैसे आज पढ़ाए, हर रोज उसी तरह पढ़ाया जाएगा। आप लोग को अगर कोई एरर पता चले, कोई गलतियां पता चले, उसके लिए आप कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट को पढ़ के उस एरर को सुधारा जा सकता है, उसको कंप्लीट किया जा सकता है, वो एरर को खत्म किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू।